आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज हम बात करेंगे मेंटालिटी की। जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, हमारी सोच में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखने को मिली। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो आज के टाइम पर जो हम आजकल की जनरेशन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें पेशेंस की कमी काफ़ी ज़्यादा है। और आए दिन हम देखते हैं कि गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बच्चों में रहता है और स्ट्रेस के वो छोटी उम्र में ही शिकार जो है वो हो जाते हैं। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है कि एंगर के कारण जो है हम लोग सुसाइड करने के लिए उतारू हो जाते हैं या किसी को हार्श करने के लिए लग जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है या जो हमारी मेंटल कंडीशन है वो किस तरह से डिस्टर्ब है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल काउंसलर डॉक्टर चांद तेहरान। जी मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी मैम, लोगों से, कई सारे लोगों से आप मिलते हैं, आप उनकी मेंटालिटी, जिस तरह से मैंने शुरुआत ही की है कि टेक्नोलॉजीज बढ़ते गई, हम लोग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते गए, लेकिन इस फास्ट होने के साथ साथ जो है बड़ी सारी चीज़ें जो है वो पीछे रह चुकी है, क्योंकि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट और अच्छे इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो किस तरह से कहेंगे कि आज की जो जनरेशन है वो किस तरह से आगे बढ़ी, आपने किस तरह से रीड आउट किया है? पूजा, आपका क्वेश्चन बहुत ही एप्ट है। आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं आसपास बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वैल्यूज़ में लैक कर रहे हैं, पेशेंस में लैक कर रहे हैं, एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, पैनिक बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। और इस सब की वजह मुझे लगता है हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ है। तो कहीं उनके जो वैल्यू सिस्टम है वो आज डगमगा गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स को टाइम नहीं है बच्चों को ग्रूम करने के लिए। पहले जब होता था कि ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स होते थे तो पेरेंट्स को टाइम नहीं था, तो ग्रैंड पेरेंट्स आके बच्चों को वैल्यू सिखाते थे, बच्चों को पेशेंस सिखाते थे और हर चीज़ का मतलब सिखाते थे। आज बच्चा अपने आप ही ज़िंदगी का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर किस्मत अच्छी है और अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है तो बच्चा सही चलता है, पर अगर गलत संगत में पड़ जाए तो वही बच्चा बिगड़ भी सकता है। एक पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि बच्चे को वो किस दिशा में जाने दे रही है और किस दिशा में जाने देना चाहिए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो क्या लगता है जो ये चेंजेस आ रही है इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं या अच्छी चीज़ में चेंजेस जो है ला सकते हैं? पेरेंट्स को अब ये रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग भी उसका कोई स्कूल नहीं होता है, पर रियलाइजेशन से ही अच्छी पेरेंटिंग होती है। तो अगर उन्होंने एक बच्चा इस संसार में लाए हैं तो वो 100% रिस्पॉन्सिबल है कि उस बच्चे को एक सही रास्ता, एक अच्छा इंसान बनाए। सो उसके लिए उनको क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिताना चाहिए और फोकस करके रखना चाहिए कि कौन से वैल्यूज़ वो बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर मैं रिगार्ड की बात करूँ तो हम देखते हैं कि घरों में अब बच्चों को बड़ों का रिगार्ड नहीं है। तो जब डिसरिगार्ड ऑफ अथॉरिटी घर से शुरू होती है तो वो बाहर सोसाइटी में पुलिस के साथ होती है और धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होती है। तो वही बच्चा जो एक अच्छा नॉर्मल सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग सही नहीं हुई, वो एक एंटी सोशल एलिमेंट या एक आई वुड से इनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है, पर्सनालिटी उसकी सही नहीं रहती है। जी, तो मैम जिस तरह से आज के टाइम पे बात की जाए तो आए दिन आपने भी केसेस देखे होंगे, रेप केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सुसाइड केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इवन कि मर्डर केसेस जो है आज के टाइम पर हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और हमारे लोकेलिटी में इस तरह के वाक़ये जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक पेरेंट का तो इंपॉर्टेंट रोल रहता ही रहता है, लेकिन उसके साथ जो एक व्यक्ति है उनमें किस तरह के पेशेंस जो है वो इतना ज़्यादा जो है लो हो रहा है जिस वजह से वो ये स्टेप उठा रहा है? पेरेंट्स की ग्रूमिंग एक तरफ है, आज सोसाइटी में हम लोग सब एडल्ट जो हैं हम भी इक्वली गुनाहगार हैं अगर हम बच्चों को करेक्ट नहीं करते या यूथ को सही रास्ता नहीं देते। सो एज अ सोसाइटी एज अ होल हम सबको एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए यूथ के ऊपर फोकस करना चाहिए और बच्चे की सोच कहाँ तक पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर भी ध्यान टीचर्स जो सेक्टर है उसको देना चाहिए और पेरेंट्स को साथ मिला के, सोसाइटी को साथ मिला के बच्चों की ग्रूमिंग पर काम करना चाहिए। जिस तरह से आज की बात की जाए तो जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर ना उनको जानकारी नहीं है या वो जानते ही नहीं कि उन्हें क्या करना है।
तो वो किस तरह से उस चीज़ को लेकर आगे बढ़े। आपके द्वारा भी एक इंस्टीट्यूट जिस तरह से चलाया जा रहा है जिसमें उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाती है, तो क्या कहेंगे किस तरह से वो अपने कैरियर को समझ सकते हैं कि उनको किन पाथ की तरफ आगे बढ़ना है? बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो एक क्लास 10th में आता है, हमारे जम्मू कश्मीर में तो इतना नहीं कर रहे हैं, बट इनको करना चाहिए कि बच्चों को करियर एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर के जो इनहेरेंट जो उसके इंटरेस्ट एरियाज़ हैं वो उभर के आएँ और बच्चे सही करियर्स पकड़ें। जब सही करियर कोई बच्चा पकड़ता है तभी वो सक्सेसफुल होता है। अभी हमने रिसेंटली BN हॉस्पिटल के साथ केयर नॉर्थ जो हमारी कंपनी है उसको कोलैबोरेट किया है और इंटर्नशिप प्रोग्राम JNK के बच्चों के लिए स्पेशली लॉन्च किया है, जिसमें कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत फोकस दिया है। बहुत सारे लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखा रहे हैं। 1.5 से 2 महीने का कोर्स है जिसमें कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों है और ये बच्चों को बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि उसमें हम लोग स्किल बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं। एकेडमिक्स के लिए वो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में करते हैं, पर उसको कैसे ज़िंदगी में अमल करना है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू हम उनको सिखा रहे हैं। और करियर एप्टीट्यूड टेस्ट का भी हमने एक फैसिलिटी दी है कि 10th के बाद 11th-12th के जो बच्चे हैं या कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो भी वो करियर एप्टीट्यूड टेस्ट लें जाके BN हॉस्पिटल में, और BN केयर के अम्ब्रेला के नीचे वो है, तो उससे उनका इंटरेस्ट जो एरिया है वो उभर के आता है और उसी फील्ड में उनको आगे कोर्सेज करने चाहिए ताकि वो सही रास्ता पकड़ सके। तो मैम, हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, खासतौर से आज का जो युवा देख रहा है, उनमें पेशेंस की कमी काफ़ी ज़्यादा है। क्या एक मैसेज जो है उनको आप सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे, उन खासतौर से उन पेरेंट्स के लिए भी? मैं सब यूथ को पहले ये कहना चाहूँगी कि पेशेंस एक ऐसा गुण है जिसको अगर आप पा लेते हैं तो आप ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। सो पेशेंस पर काम ज़रूर करना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि कैच देम यंग, कि बचपन में ही जब बच्चा 1 साल का 6 महीने का है तभी से राइट और रॉन्ग को फोकस करते हुए बच्चे को ट्रेन करें। उसमें मारिए मत, बट येस बच्चों को फर्मली हैंडल करें ताकि बच्चों को उसी टाइम में पता चल जाए कि सही क्या है गलत क्या है। एंड फाउंडेशन ईयर्स 0 to 5 ईयर्स है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फाउंडेशन ईयर्स के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक बच्चे का टाइम पीरियड रहता है, कब उसको सही ट्रैक पे जाना है, कब वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, ये पेरेंट ही है जो डिसाइड कर पाता है। और आज के टाइम पे जिस तरह से हम इतने ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो जो उनका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है उस पर अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो आने वाले समय में बच्चे का जो पेशेंस लेवल भी अच्छा रहेगा और उसको कहीं ना कहीं पहचान होगी सही क्या है गलत क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट का है, तो पेरेंट को खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाली जनरेशन जो अगर हमारे सही पाथ पे चल पाएगी तो उसके पीछे रोल एक पेरेंट का है और पेरेंट को अपना फर्ज जो है वो निभाना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।